हेलो स्टूडेंट्स। तो हम राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के 2 पद्य हमने पढ़ लिए थे। तो दूसरे पद्य में से आपको कुछ प्रश्न किए गए थे, तो आइए उन प्रश्नों के उत्तर को हम जान लें। ठीक है, तो हमारा पद्य था जो दूसरा, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो इस प्रस्तुत पद्यांश में से जो पहला प्रश्न किया गया था वो था पहला, कवि गेंदों के खत्म होने का प्रश्न उठाकर क्या कहना चाहता है। तो इसका सही उत्तर है, कवि गेंदों के खत्म होने का प्रश्न उठाकर यह कहना चाहता है कि बाल मजदूरों की अभी खेलने की आयु नहीं है। इन्हें अभी से काम काज में नहीं डालना चाहिए। वह समाज को इस चिंता से परिचित कराना चाहता है कि बच्चों को उनका सहज बचपन लौटाया जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न था, कवि की हताशा और निराशा का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर है, कवि की हताशा और निराशा का कारण है बच्चों का मन मारकर बाल मजदूरी करना। इसलिए वह हताशा में गेंदों, रंगीन पुस्तकों, खिलौनों, मदरसों, मैदानों, बगीचों पर झल्लाता है। झल्लाना अपना गुस्सा प्रकट करता है। तीसरा प्रश्न था, कवि रंगीन किताबें, गेंदें, खिलौने, मदरसे, मैदान, बगीचे, आंगन क्यों चाहता है। तो इसका सही उत्तर है, कवि रंगीन किताबें, गेंदें, खिलौने, मदरसे, मैदान, बगीचे, आंगन इसलिए चाहता है ताकि नन्हे बच्चे खेल कूद सकें और निश्चिंत जीवन जी सकें। चौथा प्रश्न था, मदरसों से क्या आशय है। तो इसका उत्तर है, मदरसों का आशय है विद्यालय। और पांचवा प्रश्न था, काले पहाड़ किसके प्रतीक हैं। तो इसका सही उत्तर है, काले पहाड़ शोषण की व्यवस्था से संबंधित है। काले पहाड़ शोषण की व्यवस्था से संबंधित है। तो ये थे आपके दूसरे पद्य में से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। आइए अब तीसरे पद्य की ओर बढ़ते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह कि है सारी चीजें हस्ब मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। देखिए, हस्ब मामूल का अर्थ है यथावत। यथावत मतलब वैसी ही है जैसी कि होनी चाहिए, मतलब सारी चीजें वैसी की वैसी हैं जैसी होनी चाहिए। ठीक है, हस्ब मामूल, यथावत या फिर वैसी ही है जैसी कि होनी चाहिए। तो आइए इस प्रस्तुत पद्य का भावार्थ जाने। देखिए, कवि कहता है, अगर इस संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने,
विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन न रहें, तो फिर इस संसार का लाभ ही क्या है? ऐसी दुनिया बेकार है जिसमें बचपन को खिलने का अवसर न मिले। ठीक है, यदि सचमुच ऐसा हो गया होता, ठीक है, यदि सचमुच ऐसा हो गया होता तो वह कितना भयंकर अनुभव होता। यदि सचमुच ऐसा हो गया होता तो वह कितना भयंकर अनुभव होता। परंतु सच तो यह है कि ये सारी चीजें संसार में उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं। बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए विवश हैं। दुनिया के हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे कामकाज करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो बाल मजदूरी धड़ल्ले से हो रही है, ये सचमुच चिंता की बात है। तो एक बार फिर से इस पद्य के भावार्थ को सुनिए। कवि कहता है, अगर इस संसार में बच्चों के खेलने के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन न रहें, तो फिर इस संसार में बचा ही क्या है? इस संसार का लाभ ही क्या है? ऐसी दुनिया बेकार है जिसमें बचपन को खिलने का अवसर न मिले। यदि सचमुच ऐसा हो गया होता तो वह कितना भयंकर अनुभव होता। परंतु सच तो यह है कि ये सारी चीजें संसार में उपलब्ध हैं, फिर भी देश के बच्चे इनसे वंचित हैं। बच्चे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की बजाय काम धंधा करने के लिए विवश हैं। दुनिया की हजारों सड़कों पर नन्हे नन्हे बच्चे कामकाज करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी धड़ल्ले से हो रही है और यह सचमुच चिंता की बात है। तो आइए पहला प्रश्न इसमें से, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में का आशय स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भयानक होता अगर ऐसा होता का आशय स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न, अधिक भयानक स्थिति क्या है। और चौथा प्रश्न है, कवि बच्चों के काम पर जाने पर चिंतित क्यों है। तो ये 4 प्रश्न इस प्रस्तुत पद्य में से, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढिए, भावार्थ सुनिए, उत्तर मिलेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, सब काम होंगे। तो अगले वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर के हल के साथ साथ सारे भावार्थ यदि आपने सुने होंगे तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास पर भी आप नज़र डालें तो आपको उत्तर मिलते नज़र आएंगे। ठीक है, यदि भावार्थ ध्यान से सुना होगा तो। ठीक है, तो कल हम पहले इस पद्यांश के प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे अगले वीडियो में, फिर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू।